हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और चालू हुआ था ट्रिगो में हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। देखिए ये क्या है, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथ्स है और जो बुक हम लोग चालू किए हैं फिलहाल बुक आपका चालू हुआ है ट्रिगो, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, इसमें हम लोग यूनिट नंबर क्या कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीट 1 2 हो गया है और देख रहे थे कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। तो हम लोग जो अभी फिलहाल यूनिट उठाए उसका नाम है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स। ठीक है, और इस वाले को हम लोग एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू चालू करते हैं, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए, नंबर 6 का हम लोग 2 लिखे हैं और नंबर 6 का 1 पहले कंप्लीट हो गया है, नंबर 6 का 2 है। यही बोला हुआ है कि आपको देखना है कि प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इस वाले को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, या तो इमेजिनरी होना चाहिए या तो रियल होना चाहिए। और ये क्या है, y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा है। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे इस वाले को हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों होते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, देखिएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन दैट। तो ये अल्फा आवेटा बीटा पावर क्या है, x प्लस आवेटा y, इसको हम लिखेंगे e के पावर। ये क्या है, x प्लस आवेटा y, ठीक है, इनटू इस वाले को log अल्फा प्लस आवेटा बीटा लिख दिया जाएगा। ठीक है, e के पावर x प्लस आवेटा y। एक यहां से हम लोग फार्मूला देखे थे, a के पावर x होता है यदि ए भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए और ए भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स है तो इस वाले को हम लोग लिखते हैं e के पावर x इनटू फिर log a लिखेंगे। यही वाला चीज यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, e के पावर हमने देखा है x मतलब जो पावर है उसको लिख देंगे ना, पावर a ही था, log a कहने के मतलब अल्फा प्लस आवेटा बीटा है। इस वाले से हम लोग आगे सोल्व करेंगे, e के पावर x प्लस आवेटा y होगा इनटू इसमें देखिए 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। यहां से प्लस हम लोग आवेटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा कर लेंगे। ठीक है, अब बात यहां से यही बनता है कि आप इसमें आवेटा tan इनवर्स बीटा बाई क्या लिख रहे हैं, अल्फा लिख रहे हैं। x वाले से हमने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 टर्म आता है, e के पावर x से गुना करेंगे तो x/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीच में प्लस, x से इसमें गुना कर दिया जाए तो ये मिलेगा आवेटा x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। आवेटा से इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा आवेटा y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आवेटा इंटू आवेटा, आवेटा स्क्वायर यानी कि माइनस दे देगा आपके पास, तो ये माइनस हो जाएगा y tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अब यहां से e के पावर, अब ध्यान से देख लेंगे हम लोग इसमें, ये देखिए x/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर होगा, माइनस इसको माइनस y लिखेंगे tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। चलिए ये हो जाएगा एक टर्म में, प्लस लिखेंगे, इस वाला में से आवेटा हम लोग कॉमन करेंगे तो आवेटा आ जाएगा, तो इस वाले को लिखेंगे y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीच में क्या होगा प्लस, आवेटा को हम लोग कहाँ बाहर निकालेंगे तो 1y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, यहाँ से आवेटा कॉमन होगा, ये मिला x
tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। अब यही आपसे पूछा हुआ है कि ये बताइए y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 6 tan इनवर्स। ये बोला है कि या तो रियल होना चाहिए या तो हम लोग इमेजिनरी। x/2 log इसमें देख रहे हैं क्या है, माइनस में है, जबकि आपका ये वाला इमेजिनरी पार्ट वाला मिरर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इस इतना, ठीक है, अल्फा प्लस आबेटा बीटा पावर क्या है x प्लस आबेटा y ईच क्या हो जाएगा। तो आप इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे खुद बोला हुआ है कि रियल होना चाहिए या तो इमेजिनरी होना चाहिए, उसका मतलब पावर वाला। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस आबेटा बीटा, यहां से x प्लस आबेटा y, ठीक है, ईच इमेजिनरी, ठीक है। ठीक है, दोनों में से कोई हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग एज। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सीधा लिखेंगे तो मिलेगा y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। यही पूछा हुआ था। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे कि y/2 log ये प्रूव करने के लिए बोला हो प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, ये चीजें इस वाले में मिल रहा था तो ये वाला इमेजिनरी, जबकि यहाँ पे खुद बोला है या तो रियल होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, इमेजिनरी होना चाहिए। तो पहले हम लोग इस फार्मूला को देखिए, जो फार्मूला लगाया गया है उस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। अगर a के पावर x है तो इसका मतलब होता है e के पावर x इंटू log a। यही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दोनों कॉम्प्लेक्स होगा तो इस फार्मूला को ले लेंगे। एक फार्मूला होता है कि log अल्फा प्लस आबेटा बीटा इक्वल टू, देखिए केवल प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हुआ है तो वहां पे जनरल का काम नहीं करेंगे, तो ये लिखेंगे 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आबेटा tan इनवर्स बीटा बाई क्या लिख देंगे, अल्फा। इस फार्मूला को हमने इस वाले में सेटिंग किया है और दो टर्म इसमें दो टर्म गुना किए, 4 टर्म हो गया। यहाँ पे देखिए ये रियल है और ये भी क्या है कि रियल है, तो रियल वाले को एक डब्बा में बंद किए, यहाँ से आबेटा कॉमन करके कर लिए। अब हम लोग ये लिखेंगे देयरफॉर पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इस वाले के ई क्या होगा, ठीक है, और इमेजिनरी अकॉर्डिंग एच क्या होगा, y/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। ये नंबर आपका क्या था, 6 का दूसरा। नंबर 3 नंबर हम लोग अब क्या करेंगे, 3 देखेंगे। नंबर क्या है, 3। ये बोला है कि प्रूव दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इस वाले को इक्वल टू इतना होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू इसको फाइंड करते हैं और LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए, RS। प्रिंसिपल वैल्यू में n शामिल नहीं होता है, जनरल शामिल नहीं होते हैं, सीधा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को सोल्व करेंगे। चलिए इस वाले को देख लीजिए, गिवन दैट ये दिया हुआ है और इसके बदले में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो e के पावर पहले क्या लिखेंगे, log 1 प्लस आबेटा इंटू फिर क्या लिखेंगे, log आबेटा। कहने का मतलब a के पावर x रहेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स होगा तो e लिखेंगे, जो पावर है उसको दे देंगे, उसके बाद log लगा देना है और नीचे वाले को यहाँ पे लिख देना है। यानी कि e के पावर हम लोग x कहने के मतलब जो पावर में उसको रख देंगे, log a का कहने का मतलब आबेटा है। अब इस वाले को सोल्व करेंगे।
हम लोग इसको सोल्व करने का एक यही देखे हैं कि ये नंबर हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। पहले हम log 1 प्लस आवेटा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो सिंस में लिखेंगे कि log 1 प्लस आवेटा इक्वल टू होता है 1/2 log 1 का स्क्वायर, आवेटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आवेटा tan इनवर्स 1/1। अब यहाँ से लिखेंगे तो 1/2 मिलेगा, log 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस इस वाले को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 π/4 होता है। tan इनवर्स π/ क्या होगा 4 होगा। दूसरा क्या है कि log आवेटा इक्वल टू इस वाले को हम लोग लिखेंगे log, देखिएगा cos π/2 प्लस आवेटा sin π/2 होगा। तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और sin π/2 का वैल्यू 1 होगा, तो 0 प्लस यहाँ पे आवेटा, तो ये तो मिलेगा आवेटा, हम लिख सकते हैं। देखिए इस वाले को हम लोग लिखेंगे log e के पावर आवेटा π/2, ठीक है। और यहाँ पे log e के पावर है तो एक फॉर्मूला होता है कि log a के पावर b इक्वल टू b log a लिखा जाता है। तो इस वाले को आप लिखिएगा π/2 log e, log e का मान 1 होता है तो ये आवेटा π/2 आया। अब दोनों चीजें हम लोग वैल्यू निकाल दिए तो सीधा हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। तो आप यहाँ से लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 क्या होगा, i के पावर log 1 प्लस आवेटा इक्वल टू, यहाँ पे e लिखेंगे, इसका जो वैल्यू निकाले हैं उस वाले को लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 log 2 बीच में प्लस आवेटा π/4 है, इसको लिख दिए। log आवेटा का जो वैल्यू है आवेटा π/2 आया है। अब इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो लिखने की यही है चांस। देखिए इस वाले को हम लोग गुना कर देते हैं तो e मिलेगा, ठीक है। इस वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये मिला e, 2 दूना के क्या मिलेगा 4, यानी कि π/4 log 2, 4 दूना के 8 होगा, आवेटा इंटू आवेटा, आवेटा स्क्वायर यानी कि माइनस मिलेगा, π² 8 मिलेगा। कैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आप ये आवेटा इंटू आवेटा, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर 4 दूना के 8 होगा। इस वाले को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि e के पावर आवेटा π/4 प्लस log 2 होगा, सब प्लस यहाँ नहीं है, थोड़ा log 2 इंटू e के पावर माइनस ना π²/8। जैसे यहाँ पे दो भाग में है, a के पावर m प्लस m इक्वल टू हम लोग a के पावर m इंटू a के पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, दो भागों में लिख दिए, इस वाले को आगे लिखते हैं, इस वाले को पीछे लिख दिया जाए। तो ये मिलेगा आपके पास e के पावर माइनस पाई आवेटा स्क्वायर बटा 8 इंटू e के पावर आवेटा π/4 log 2। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cos अगर थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा है तो इसको e के पावर आवेटा थीटा लिखेंगे। जैसे हम e के पावर आवेटा है, e के पावर आवेटा देखेगा जो थीटा है वहीं पे ये थीटा लिखा गया है, तो आप इसको क्या लिखेगा e के पावर माइनस π²/8। इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं, आवेटा को छोड़ते हैं और e के, तो मतलब थीटा, तो cos π/4 log 2 बीच में क्या होगा प्लस होगा। अब क्या लिखना है कि आवेटा साइन लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे आवेटा साइन थीटा, थीटा कहने का मतलब क्या है π/4 log 2, ठीक है। चलिए देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गया है कि इसमें n शामिल नहीं है तो n शामिल रहता है तो जनरल बोलेंगे, और n शामिल नहीं है तो क्या बोलेंगे हम इस वाले को प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग देखें कि इस वाले को चलते रहेगा, NHS इक्वल टू का आ गया, RHS आ गया, और फिर भी क्या आया प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। तो सॉल्व करने के सबसे आसान तरीका है कि पहले हम इस वाले को फार्मूला लगाएंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स के पावर कॉम्प्लेक्स आता है तो हम लोग e के पावर पहले पावर, तब इस वाले को लिख दिया जाता है।
इस वैल्यू को निकालेंगे तो अलग दिया, और लॉग आवेटा का वैल्यू पिछले भी क्लास में हम लोग निकाले तो ये मिला। समीकरण 1 में क्या किए कि इस वाले को और इस वाले को वैल्यू रख करके हम मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले को दो भागों में तोड़ लिए, इसको पहले लिखे, इस वाले को बाद लिखे, और इसमें लगा देंगे कॉस थीटा, कहने का मतलब π/4 log 2 है, प्लस आवेटा sin π/4 log 2 है, और ये आ गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, और प्लस में LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो ये 6 का 3 है। देखिए 6 में आपका टोटल प्रश्न क्या दिया है, 5 दिया है। चलिए 5 दिया है, जो कि हम लोग अभी तीसरा सोल्व किए हैं, चौथा और पांचवा भी सोल्व होगा। तो आप क्लास में बने रहिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, केवल आप लोग के शेयर करना है, अच्छा लगे तो, और आप इसको जल्दी से नोट्स कीजिए। ये देखिए नंबर 4 है, फिर भी वही है कि कॉम्प्लेक्स के पावर कॉम्प्लेक्स है, और बोला है कि इतना आना चाहिए, वो भी क्या है, रियल पार्ट। केवल रियल पार्ट को हम लोग को देखना है, तो पहले तो दोनों सोल्व करेंगे, इमेजिनरी और रियल दोनों आएगा, केवल रियल पार्ट को हमको लिख देना है। सबसे पहले देखिए इसको सोल्व किया जाए। ये 1 प्लस आवेटा और √3 पावर क्या है, 1 प्लस आवेटा और √3, इस वाले को हम लोग लिखेंगे e के पावर 1 प्लस आवेटा और √3 इंटू लॉग 1 प्लस आवेटा और √3 लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा इक्वल टू, यदि केवल आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है तो 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस आवेटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा लिखते हैं, केवल प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग e के पावर 1 प्लस आवेटा और √3 लिखेंगे, यहां से लगाएंगे 1/2 लॉग अल्फा, कहने का मतलब अल्फा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, बीटा बीटा कहने का मतलब √3 है, और स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 मिलेगा, प्लस आवेटा tan इनवर्स √3/1। ठीक है, ये भी लिया। यहां से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1 प्लस आवेटा और √3 मिलेगा, इस वाले को 1/2 लॉग 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 मिलेगा, प्लस आवेटा tan इनवर्स √3। चलिए इस वाले को लिखते चलिए, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, और यानी कि 2 log 2 लिखेंगे। इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/2 log 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये log 4 है, जैसे log 4 का हम log 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये पावर हमेशा आगे आने के बाद log 2 बनेगा, यानी कि 1/2 पहले से, और एक 2 आ गया, 2 कट करके log 2 हो जाएगा। और आवेटा tan इनवर्स √3 है, तो tan √3 कितने डिग्री में आता है, तो π/3 भी आता है। कितने डिग्री में आता है, π/3। ये कट गया। अब e के पावर 1 प्लस आवेटा और √3 है, इनटू log 2 प्लस आवेटा π/3 है। आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे e, समझ में आ रहा है ना, 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, log 2 मिला, इससे इसमें गुना किए तो प्लस आवेटा π/, क्या मिला, 3 मिल गया, इस वाले को इसमें गुना करेंगे तो प्लस आवेटा √3 log 2 मिलेगा, इस वाला इसमें गुना करेंगे तो माइनस, क्योंकि आवेटा इंटू आवेटा, आवेटा स्क्वायर हो जाएंगे, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और ए लिखेंगे √3 पाई। देखिए a3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वाले से इस वाले को काटेंगे। हमने देखा e के पावर क्या है कि log 2 है, रियल है, यहाँ भी रियल है, तो -π/, क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखिए प्लस आवेटा कॉमन कर लेते हैं, ये मिला π/3 प्लस आवेटा, आवेटा बाहर आ गया, तो ये √3 log 2 मिलेगा।
देखिए a के पावर क्या होता है, a के पावर m प्लस n इक्वल टू a के पावर m इंटू a के पावर n हम लोग लिख सकते हैं। इस वाले को हमने क्या किया कि e के पावर log 2 माइनस पाई बाई 3 इंटू e के पावर, इस वाले को आवेटा पाई बट्टा 3 प्लस रूट 3 log 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले को भी दो भागों में हम लोग लिख सकते हैं, e के पावर log 2 इंटू e के पावर पाई बट्टा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। देखिए रूट 3 है तो यहाँ भी रूट 3 होगा। अब इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं कि cos लिखेंगे, थीटा, थीटा कहने का मतलब e के पावर आवेटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आवेटा साइन थीटा होता है। थीटा कहने का मतलब टोटल काम करेगा तो a हो जाएगा पाई बट्टा 3 प्लस रूट 3 log 2 बीच में प्लस आवेटा साइन पाई बट्टा 3 रूट log 2। ठीक है, अब यहां से देखिएगा e के पावर जब भी है, एक और फॉर्मूला लगता है कि अगर e के पावर log m है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। e के पावर log 2 है तो सीधा ये खत्म होकर के क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप इसको कैसे लिखिएगा, ये 2 e के पावर माइनस पाई बटा रूट 3 आएगा। बात क्या बोला है, केवल रियल पार्ट। यहां से देखिए केवल क्या पूछा हुआ है, रियल पार्ट। रियल पार्ट इस वाले को हम लोग लिखेंगे और ये आवेटा लगल है तो इमेजिनरी पार्ट, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हम लिख सकते हैं कि cos पाई बट्टा 3 प्लस रूट 3 log 2। केवल रियल पार्ट को लिखा गया है, इमेजिनरी पार्ट में आवेटा साइन पाई बाई 3 प्लस रूट 3 log 2 आ जाता। ठीक है, तो यही था आपका नंबर 6 का 4। बहुत आसान है कि जब भी कॉम्प्लेक्स के पावर कॉम्प्लेक्स है तो e के पावर इसको लिखिए, बाद में इसको log लगा दीजिए और जैसे के तैसे यहाँ पे log इस वाले फॉर्मूला को लगा दिया गया है। log 4 है तो log 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, एक 2 बचेगा, कट गया, बाकी 2 और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा। एक रूट देखिए इसमें रूट 3 आ जाएगा और 3 को 2 बार रूट में लिखेंगे, कट उठ गया। ये रियल है, ए भी रियल एक साथ और इस वाले के इमेजिनरी एक साथ। हमने क्या किया कि इसको a के पावर m प्लस m दो भागों में इसको लिख दिए, बाकी यहाँ से दो भागों में लिखेंगे, बाकी a वाला आ जाएगा, इस फॉर्मूला पे लगा दिया गया है। रियल केवल बोला है तो इस वाले को रियल हम लोग बोलेंगे, दोनों के लिख दिया गया है, जो कि आपका ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो थोड़ा आप इसको जल्दी में नोट्स कीजिए। आ रहा है समझ में, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। ये लालजी प्रसाद के बुक से चालू हुआ है, बिल्कुल आप एक एक क्लास को देखिए, एकदम आसान से समझ में आएगा। बीएससी के लिए है ये टोटल चीजें। चलिए ये देखिए नंबर 5 है, 6 का लास्ट 5 है। ये बोला है कि प्रूव दैट इफ, इस वाले को देख दिया जाए, कैन हैव ओनली रियल वैल्यू ऑन वन ऑफ देम की कितना, मतलब ये बोला हुआ है कि इस वाले को जो कॉम्प्लेक्स के पावर कॉम्प्लेक्स है केवल रियल वैल्यू उतना आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसको देख लिया जाए। देखिए वी है 1 प्लस आवेटा, इस वाले को tan अल्फा लिखेंगे, 1 प्लस आवेटा tan बीटा इक्वल टू e के पावर जो है उसको लिख दिया जाए। ठीक है, और ए लॉग लगा देंगे 1 प्लस आवेटा tan अल्फा। चलिए e के पावर 1 प्लस आवेटा tan बीटा होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा तो 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा आवेटा tan इनवर्स, ये होगा tan अल्फा बटा 1। ठीक है, फार्मूला लगा दिया गया है, e के पावर 1 प्लस आवेटा tan बीटा। चलिए इस वाले को देखेंगे तो 1/2 लॉग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स, tan खत्म करके क्या मिलेगा अल्फा। स्क्वायर को लाएंगे आगे एक फॉर्मूला लगा करके, e के पावर 1 प्लस आवेटा tan बीटा,
ये हो जाएगा 2/2 log सेक अल्फा प्लस आवेटा अल्फा ई के पावर 1 प्लस tan बीटा, ठीक है, 1 प्लस आवेटा tan बीटा, ये कट करके ये मिला log सेक अल्फा प्लस आवेटा अल्फा। दो टर्म और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास मिलेगा log सेक अल्फा प्लस आवेटा अल्फा, इससे गुणा करेंगे तो प्लस आवेटा मिलेगा tan बीटा log सेक अल्फा, बीच में क्या होगा प्लस आवेटा इंटू आवेटा स्क्वायर होगा तो -1, यानी कि इसका सीधा माइनस अल्फा tan बीटा लिखेंगे। बात यहाँ बनता है कि e के पावर, देखिए a रियल है, यहाँ भी रियल है, तो इसको हम लिखेंगे log सेक अल्फा माइनस अल्फा tan बीटा प्लस में इस वाले को कॉमन करेंगे तो अल्फा, ठीक है, क्या मिलेगा अल्फा प्लस ये हुआ tan बीटा log सेक अल्फा, ये चीजें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब जो कंडीशन आपके पास दिया है केवल क्या होना चाहिए, रियल वाले को होना चाहिए, मतलब ये रियल का कुछ वैल्यू देगा लेकिन ये वाला चीजें क्या होगा बिल्कुल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 क्या लिखेंगे, 4 दी क्या सिंस लिखेंगे, सिंस द गिवन कंडीशन, ठीक है। जो कंडीशन आपके पास दे रखा है उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, लागू करेंगे ना। तो कंडीशन ये बोला है कि रियल पार्ट होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग log सेक अल्फा माइनस अल्फा tan बीटा, ये क्या होगा रियल होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट वाला को नहीं बोला है, इसका मतलब रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल 0 है, तो इस वाले को अल्फा प्लस क्या लिखेंगे tan बीटा log सेक अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस tan बीटा log सेक अल्फा, ठीक है। चलिए इस वाले समीकरण को हम लोग क्या नाम दिए, 1 नाम दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में यहां से रखेंगे, जैसे अल्फा प्लस tan बीटा log सेक अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 0 आ गया, यहाँ पे अल्फा है तो बिल्कुल इस वाले को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग सोल्व करेंगे आगे। चलिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो समीकरण 1 आपको बिल्कुल दिख रहा है, क्या है 1 प्लस आवेटा tan अल्फा पावर 1 प्लस आवेटा tan बीटा इक्वल टू, सीधा रखिए, देखिए सेक यहाँ पे क्या है अल्फा है, तो e के पावर क्या है log सेक अल्फा माइनस माइनस रहेगा, इस अल्फा का वैल्यू इस वाले में हम पुट करेंगे, तो देखिएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस होगा, tan बीटा और tan बीटा क्या होगा tan स्क्वायर बीटा होगा और log, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हुआ tan स्क्वायर बीटा log सेक अल्फा, बीच में प्लस है, यहाँ देखिए आवेटा है तो आवेटा लिखिए, और अल्फा प्लस tan बीटा log सेक इक्वल टू क्या है 0, तो आप इसको बिल्कुल 0 पुट कीजिए। अब e के पावर log सेक, और यहाँ भी क्या है log सेक को हम लोग कॉमन करेंगे, तो ये मिला 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा और इनटू क्या आएगा log सेक अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको e के पावर क्या लिखिएगा सेक स्क्वायर बीटा और इनटू log सेक अल्फा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि a log b बराबर होता है log b के पावर a, मतलब इस पावर को हम आगे लिख सकते हैं, तो इस वाले को इस पर पावर दे देंगे, तो ये मिला e के पावर log सेक अल्फा ना, और ये पावर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। एक और होता है e के पावर log m इक्वल टू ये e के पावर log है, यहाँ भी e के पावर log है, m के जगह पर क्या है देख लीजिए सामने, तो सेक अल्फा और पावर क्या है सेक स्क्वायर बीटा। समझ में आ गया।
तो यही पूछा हुआ है नंबर 5 में कि ये जो प्रश्न दिया है इसका केवल वैल्यू वो होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस वाले को हम लोग लगा दें e के पावर, जो पावर है उसको लिखेंगे और इसमें लॉग लगा के लिख दिए। इस वाले को फार्मूला लॉग अल्फा प्लस आवेटा बीटा, पहला का 1/2, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, प्लस कर देंगे आवेटा tan इनवर्स, इस वाले को रख देंगे। बात यहाँ बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब अल्फा लिख देंगे। 2 आगे आ गया, ये 2 कट गया, log सेक अल्फा, ये बन गया tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो x के जगह पर अल्फा हो गया, कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, 4 टर्म आ गया। ये माइनस कैसे हुआ, तो आवेटा इंटू आवेटा, आवेटा स्क्वायर यानी कि माइनस दे देगा, तो माइनस यहाँ पे लिखा गया है। इस वाले को, रियल वाले को एक साथ और इमेजिनरी वाले को एक साथ रख दिए। अब ये बोला कंडीशन क्या है, कंडीशन यही आपको दिया हुआ है कि केवल रियल पार्ट होना चाहिए, इसका मतलब रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल क्या है, 0 है। अल्फा निकालेंगे, ए इधर गया तो 0। अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। समीकरण इसमें देखिए सेक लॉग सेक अल्फा हो गया, अल्फा, अल्फा के जगह पर इस वाले को पुट करेंगे, तो पहले से tan बीटा और एक tan बीटा, तो tan स्क्वायर बीटा आ गया, ये माइनस और ये भी माइनस, तो बिल्कुल प्लस हो जाएगा। इस वाले को देखिए इतना बराबर क्या है, 0, इसमें हम लोग 0 रखे, इसको सोल्व करेंगे सेक स्क्वायर बीटा और इस वाले को पावर करेंगे, e के पावर log n इक्वल टू m होता है, m के वैल्यू रख दिए, बाकी यहाँ पे सोल्व हो गया। यह नंबर आपका क्या था, 6 था, जो 5 का 6 कंप्लीट हो गया। थोड़ा आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ए नंबर 6 का 5 प्रश्न था, पांचों कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग बस यहीं पे छोड़ देते हैं। अगले क्लास में प्रश्न संख्या 7 से देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग कौन सा लेंगे, प्रश्न संख्या 7 से लेंगे।